सलाम यीशु मसीह के जिंदा साली व बरकत किंग टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को दी मिरेकल प्रोग्राम में हम खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। हर रोज की तरह, हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादम गेस्ट मौजूद है। आपका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन आप सबों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती है और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका ये प्रोग्राम जो है पसंदीदा प्रोग्राम बन चुका है। तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं और खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से जिंदगियों में बेदारी का काम कर रहा है। तो आइए अपने गेस्ट के साथ आपका तारुफ करवाती चलती हूँ। और आज खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद है, पास्टर जबार वारिस साहब मौजूद है। पास्टर साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं दी मिरेकल शो के। जी और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर नजीर खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। थैंक यू। और मेरा ईमान है कि आज खुदा के खादमों के वसीला से खुदा बहुत सा काम करेगा। जिंदगियों में बेदारी का काम होगा, निजात का काम होगा, शिफा का काम होगा, क्योंकि इस जहान के अंदर एक ही नाम है, वो यीशु नाम है, जो कुदरत वाला नाम है, जो मुझे और आपको जिंदगी देता और कसरत की जिंदगी देता। आज भी आपके पास मौका है कि अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो दुआ से करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर जबार के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। हालेलुया। के नाम से आज सुबह के इस खूबसूरत मौका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से हम तेरे शुक्रगुजार हैं किंग टेलीविजन के लिए। खुदावंद यीशु मसीह नासी जब हम इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं तो खुदावंद आज मेरा ईमान है कि जितनी भी बातचीत हो खुदावंद जो तेरे कलाम के हवाला से हो, तेरी बेटी तेरी खादमा के साथ खुदावंद जो भी हम शेयर करें, जो हमारी ज़िंदगी की गवाही है, जो खुदावंद तेरा जिंदा कलाम है, वो आज इस प्रोग्राम के वसीला से जब ज़िंदगियों तक पहुँचे तो बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद उसके वसीला से बरकत हासिल करें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है दौलत, वो है इज्जत, वो है शोहरत और वो है पैसा। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। मिसाल उसका 10 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। आज आप देखेंगे कि जो शख्स मेहनत करता है यकीनन वो कामयाब होता है, और कामयाबी आती किधर से ये भी हम देखेंगे, और ये दौलत किसकी तरफ से है ये भी हम देखेंगे। बहुत सारी बातें करने वाली है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है और पूरा प्रोग्राम आपने देखना है और बल्कि दूसरों को भी बुलाकर अपने पास बैठाना है, क्योंकि हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम से ज्यादा सीखें। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर नजीर साहब सबसे पहले आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और यकीनन खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। आप भट्टों के ऊपर भी जाते हैं, गांव के अंदर भी जाते हैं, गलियों में भी जाते हैं, और बहुत सी मिनिस्ट्रीज आप देखते आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन वजह क्या है कि हर शख्स जो है वो एक पैसे की दौड़ के अंदर लगा हुआ है कि मैं पैसा हासिल कर लूं। क्या वजह है आजकल के दौर में? हाँ सिस्टर जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वाकई हर बंदा, हर बशर जो है ना दौलत के पीछे भाग रहा है जी। जबकि बाइबल मुकद्दस को हम पढ़े तो बड़ी खूबसूरत एक आयत मिलती है, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको अनाम में मिल जाएगी। यानी एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। लेकिन हर बंदा इसकी बजाय कि इस बात को फॉलो करे या खुदा की बादशाही की तरफ जाए, तो जो आपने बात कर रहे हैं कि पैसे के पीछे, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। जैसे बाइबल मुकद्दस में हमें बड़ी खूबसूरत हवाला मिलता है कि एक शख्स है तो यीशु मसीह से सवाल करने लगा, कैसा बता मैं हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल करूं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूं। तो आगे से सवाल होता है, तो जब वो कहता है क्या तू हुक्म को जानता है, जानता अमल भी करता है, क्योंकि वो मालदार था। तो जो ही उसने कहा ना, जा तेरे में एक बात की कमी है कि तू अपनी माल बेचकर गरीबों को दे दे, तो मेरे पीछे वाला। जब ये बात अब दौलत की आई, ये तो बात आ गया रुपए पैसे पे, ये तो इसका ध्यान मेरे पैसे की तरफ चला गया। उसको पता चल गया कि अब ये दिलों के भेद जानता है, ये सोचो ख्यालों से इरादों से वाक़ है। तो यीशु मसीह ने फौरी कहा तुम्हें एक बात की कमी है। उन्होंने कहा किस बात की? उन्होंने कहा अपना माल बेच,
गरीबों के दर मेरे पीछे लग। जब ये बात आई तो वो कतरा कर चला गया। यानी अब भी ऐसा ही दौर है। बहुत सारे ऐसे खदाम भी हैं जो अपने वफादार टीचर को, मिनिस्ट्री को छोड़कर पैसे के पीछे जब किसी तरह की कोई ऑफर आती है तो वो ये नहीं देखता कि इसके रिलेटेड हमारे साथ कितने हैं, इनके साथ हमने कितनी खिदमत की, ये हमारे ख़ानदान के साथ कैसा इनका प्यार था, ये दुआएं कर देते। जब कोई ऑफर आती है तो वही बात जी सिस्टर जी कि वो पैसे की तरफ भाग जाते हैं। वो खादम की भी ना देखते हैं कि इन्होंने रात को जाकर हमारे लिए दुआएं की, हमारे ख़ानदान के लिए दुआएं की, हमारे लिए दुआएं की, हमें प्लेटफार्म दिया और इस काबिल बनाया कि आज हम एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर खिदमत करते हैं। लेकिन फिर भी पैसे की जब बात आती है तो बंदे आज भी पैसे के पीछे भागते हैं। यकीनन पैसा एक बहुत बड़ा फसाद है और बहुत ज्यादा अमीर होना अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब होना भी अच्छी बात नहीं है। मीडियम जो सुकून ढूंढने के लिए वो यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु के पास जाना चाहता था, उसने ये डिसाइड किया। और जब हम उसको मुतालिया करते हैं तो बाइबल बताती है कि यहाँ तक उसके अंदर इस बात का सुकून लेने के लिए वो तगोदो में आ गया कि फिर उसने अपना स्टेटस भी पीछे छोड़ दिया। जब वो दरख्त पर चढ़ता होगा तो मैं जब इसको इमेजिन करता हूँ तो किस तरह से लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। हाँ जी, क्योंकि एक उसके अंदर ये भी बात थी कि वो छोटे कद का था, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, वो बड़े अजीब तरीके से दरख्त पे चढ़ा होगा उसकी, लेकिन उसके पीछे उसकी जो डिजायर थी वो सिर्फ एक थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं, मैं वो अब्दी सुकून हासिल करूं जो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और जैसे ही यीशु मसीह उसको देखते हैं तो यीशु मसीह फौरन से अपनी जुबान मुबारक से ये कहते हैं कि ज़कई नीचे आ, मुझे आज तेरे ही घर जाना ज़रूर था। और फिर मैं जब इसको देखता हूँ, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़े तो वो भागता हुआ गया होगा अपने घर में, उसको उसकी खुशी की इंतहा होगी। लेकिन उससे पहले कि यीशु उसके घर आए, उसने अपने अंदर दौलत की उस भूख को, उस लालच को, जो उसने अपने घर में रुपया पैसा छुपाया था, उस दौलत को बाहर निकाला और फिर यीशु मसीह को अपने घर में आने की दावत दी। क्योंकि उसको पता था कि जो कमाई मैंने की है, जो पैसा मैंने ना हक लिया है, जब तक वो मेरी ज़िंदगी में रहेगा फिर वो अब्दी सुकून यीशु मसीह के वसीला से मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। इस स्टोरी से बड़ी ज़बरदस्त अच्छी एक हमें तंबीह मिलती है, हमें एक पैगाम मिलता है कि हमने किस तरह से यीशु मसीह के पास आना है। और दौलत बेशक ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, मैं समझता हूँ, लेकिन जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा फिर आपको हमेशा के लिए वो सारी चीज़ें देता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर हम खुदा को छोड़कर इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो फिर बहुत सारी परेशानियाँ, मुसीबतें हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेंगी, यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। वंडरफुल। अगर आप एलिया को देखें तो वो करेत के नाले के ऊपर था, खुदा उसको वहां पर मुहैया कर रहा था। और यकीनन बाइबल कहती है कि वो यहोवा यानी मुहैया करने वाला बाप है। और जब हम नाहक, बाइबल कहती है जब नाहक हम कमाते हैं तो फिर उसके अंदर बरकत नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर जो वाला मैंने आगाज में पढ़ा था कि मेहनती के हाथ में क्या है, बरकत है। जब हम दिल से मेहनत करते हैं, जब हम लगन से मेहनत करते हैं, जब खुदा का नाम लेकर हम मेहनत करते हैं, इकरार करते हैं, तो फिर खुदा उसके अंदर क्या कर देता है, बरकत डाल देता है। आज हम इस बात का भी यहाँ पर खुलासा करेंगे कि ये जो दौलत है वो किस किस तरह की है। दो तरह की दौलत है आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक दौलत जो है वो शैतान की तरफ से मिलती है और जो दूसरी दौलत है वो खुदा वाहिद रब्बुल फाज की तरफ से मिलती है। तो खुदा के खादम पास्टर नज़ीर खोखर साहब मेरे साथ मौजूद है। पास साहब, एक दौलत शैतान की तरफ से और एक जो है वो खुदा की तरफ से मिलती है। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे शराबी लोग हैं, बार चलाने वाले हैं, अड्डे चलाने वाले हैं, ज़िनाकार है, उनके पास भी बहुत पैसा है और इतना पैसा है कि खत्म नहीं होने वाला। आया उनके पास जो पैसा है वो किसकी तरफ से है, मैं ये चाहती हूँ कि आप वजाहत करें। हाँ सिस्टर जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जबकि आज का हमारा टॉपिक है कि हम पैसे पे बोल रहे हैं जी। तो अच्छी बात ये किया जी, पैसा अब दो किस्म का है। हाँ जी। ठीक है, एक पैसा वो भी है जो आपके पास पैसा वो उसमें दिली तस्कीन है, सुरूर है, सुकून है। हाँ जी। ठीक है, वो क्या है, खुदा की मोहब्बत। ये भी एक पैसा, दौलत, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। राइट। क्योंकि जब आप सबसे जो मालदार शख्स है, जो अमीर है, मैं वो कहता हूँ वो शख्स है जो कलाम हक पर अमल करता है।
और उससे ये दौलत छीनी ना नहीं जाएगी। जा जैसे सकती। मैंने पहले कहा है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की राइट, तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको अनाम में, मिल जाएगी। अनाम में दौलत भी आती है, लेकिन जो अनाम वाली दौलत है उसमें सुकून है, राइट, अमन है, चैन है, और फिर आपकी जिंदगी खुशगवार है। जैसे एक और वाक़या, जैसे मैंने पहले बताया था कि बड़ा खूबसूरत एक स्टोरी है कि यीशु मसीह पर एक औरत ने ना एक आफत की थी, कीमती अतरदान को लिया राइट, राइट, और राइट। थोड़ा, ठीक है, तो उस पर अजाया किया। क्या वो जाया लफ्ज, वो कहने लगे शिगिर्द है, अब है यीशु के साथ, राइट, ठीक है। क्यों है? अब क्योंकि खजाना उसके पास है, पैसा उसके पास है, चंदे दी थैली पंजाबी जो कहना उसके पास रहती थी। और जब उन्होंने ना यीशु पर मोहब्बत जताई, उस बहन ने क्या किया, उसको तोड़ा और यीशु के सर पर उंडेल दिया और अपने बालों से पूछ ले। तो यहूदा अस्करियोती फौरी अपने दिल में ख्याल कर लिया, अरे ये तो 300 दिनार में बिककर, ठीक है, गरीबों को दिया जा सकता। लेकिन यीशु मसीह ने फौरी दिल का हाल चला और क्या कहा, इसने मेरे दफन की तैयारी के लिए मेरे साथ किया। और फिर उससे कहा कि जब से आपने मेरे पानी से पावना था, लेकिन इसने जब से आया ये पूंछती रही आंसुओं के साथ मेरे पाँव को पूंछा और इसने मेरे दफन के लिए तैयारी की। तो आगे ये कहा था, इसको इसकी ये फिक्र नहीं थी, बल्कि इसको इस गरीबों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर दौलत का लालच था। है यीशु के साथ, है हमने वाला, यीशु के साथ चलता है, उठता बैठता है, संगत उनके साथ है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे खदाम भी हैं जिनकी संगत अच्छे खादमों के साथ है, लेकिन वो पैसा कौन सा हासिल करना चाहते हैं, जिनमें सुकून नहीं, जिंदगी नहीं, वफादारी नहीं। जैसे एलिया और अलीशा की देखे ना, जी, तो जहाजी ने क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही है। वो इवज पैसे को लिया लालच तो उसके लिए क्या बन गया, वो कोड बन गया, लानत बन गई। वो क्या, सदा तेरी तुझे और तेरी नस्ल को कोड लगा। इसलिए कुछ दौलत है जो आपको सरफराजी देती है, कुछ जहाजी की तरह आज भी बड़े हैं जो अपने उस्तादों की बात को रद्द करते हैं, अपने पेशवा की बातों को रद्द करते हैं और पीछे, जैसे आज लोग पैसे के पीछे भाग रहे, ये नहीं देखते कि हमारा जो टीचर है, हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो पासबान है, वो कैसा इसको पिक करे, इनका उठना बैठना, इनका सोचना बोलना, ये कैसा है, उसको पिक नहीं करते, बल्कि उसकी कहते हैं कि उसकी फॉलो करने की बजाय कि शायद ये हमारे खादम सिस्टर जी हमें नहीं देख रहे, वो दूसरी तरफ जा जाते पैसे की, फिर उन पर वो पैसा क्या एक लानत बन जाता है। ऐसा भी पैसा। वंडरफुल, बड़ी खूबसूरती के साथ हम देख रहे हैं कि दौलत जो है वो दो तरह की है। अब हमने जाना है कि जो शैतान की तरफ से पैसा मुझे और आपको मिलता है, उसके अंदर सुकून नहीं है, उसके अंदर आराम नहीं है, उसके अंदर इत्मीनान भी नहीं है, उसके अंदर तसल्ली भी नहीं है, और उसके अंदर जो है वो मीठी नींद भी नहीं है। क्योंकि जो दौलत शैतान की तरफ से आती है, सारी रात इंसान करवटें बदलता रहता है कि इसको कहीं चोर ही ना चुरा के ले जाए, कहीं इसको जंग ना लग जाए। तो आइए अब हम खुदा के खादम पास्टर जब्बार से अगला सवाल करते हैं कि जो दौलत खुदा की तरफ से हमें मिलती है, उसके अंदर कितना अनाम है, कितना अजर है, कितना सुकून है, और कितना उसके अंदर जो है वो कितनी बरकत है। आइए हम खुदा के बंदा पास्टर जब्बार से जानते हैं। पास्टर जब्बार साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ पास्टर नज़ीर साहब ने हमें बताया है कि जो शैतान की तरफ से दौलत मिलती है, उसके अंदर ना तो सुकून है ना आराम है, लेकिन जो खुदा का दिया हुआ पैसा है, जो खुदा की तरफ से बरकत मिलती है, वो बढ़ती चली जाती है। और बाइबल फरमाती है कि खुदा आसमान के नीचे खोलकर बरकत पर बरकत फिर देता है कि हम कहते हैं बस बस खुदावन, लेकिन वो और देता जाता है कि खत्ते जो है वो भरते चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर जरा रोशनी डालें। तो जैसे आप बात कर रहे हैं और पैसा भी बता रहे हैं जी, तो अभी मेरे लिए ये क्वेश्चन है कि किस तरह से हम जो अपनी ये दौलत है, जो हमेशा की दौलत है, इसको रिसीव करके खुशी मनाते हैं और खुदावंद में आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और उसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा और शेयर करूंगा कि बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा कि मैंने जब खिदमत का स्टार्ट किया, जब मुझे खुदावंद ने चुना, मैंने सोचा भी नहीं था इसके बारे में कि मैं खिदमत में आऊँगा। मैं एज ए प्रोफेशनल सिंगर काम करता था और म्यूज़िशियन भी काम करता था, और जब मुझे खुदावंद ने चुना तो फिर वो जो सारा कुछ इब्लीस की तरफ था मेरी ज़िंदगी में तरफ से था,
तो जिसको लेकर मैं तब तो बहुत खुश था, Right. और जब वो पैसा मेरी ज़िंदगी में था तो तब खुदा मेरी ज़िंदगी में नहीं था। और जैसे आप अभी बता रही थी कि फिर सोना और मीठी नींद सोना और वो ये सारी चीज़ें नहीं थी। हर वक्त जागना, डिप्रेशन में रहना और यही सोचते रहना कि कल टारगेट कितना अचीव करना है पैसे का, या कल किस तरह से होना है। लेकिन जब मैं खिदमत में आया, खुदावंद ने मुझे चुना, तो फिर इब्लीस ने वो सारा कुछ जो उसने दिया था उसने वो मुझसे ले लिया। Right. और मैंने खुदावंद से कहा तो खुदावंद ने मुझे कहा कि अब नए सिरे से सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मैंने जब बैप्टाइज हुआ मैं, तो फिर उसके बाद मैंने बाइबल को जब स्टडी किया तो मेरी ज़िंदगी में वो आयत बड़ा ज़बरदस्त इनकलाब लेकर आई, एक रुख को चेंज कर दिया, नया विजन मेरी ज़िंदगी में कि पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नहीं हो गई। तो अगर अब मेरी ज़िंदगी नहीं हुई है तो मेरी ज़िंदगी में बरकतें भी वो आएंगी जो हमेशा की बरकतें हैं, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी। तो वो हमेशा सिर्फ ज़िंदगी का लफ्ज़ जो है वो आपकी सारी ब्लेसिंग के साथ जुड़ जाता है, आपके साथ आपका फाइनेंशली, आपकी औलाद, आपका घर, आपकी हर एक एवरीथिंग, हर एक चीज़। तो मैं जब दोबारा वापस आया दुबई से पाकिस्तान, मैंने खिदमत का आगाज़ किया, तब मेरे पास सिर्फ 1000 रुपया था। तो जैसे जैसे मैं खिदमत में खुदावंद के साथ मजबूत बना, मैंने अपनी रास्तबाजी को खुदावंद के साथ कायम रखा, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेता रहा, तो आज खुदा का शुक्र है कि मेरे पास एक अच्छा बड़ा चर्च है, डबल स्टोरी चर्च है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास औलाद भी है, और खुदावंद की दी हुई हर वो बरकत है मेरी ज़िंदगी के अंदर जिसे मैं कभी डिनाई नहीं कर सकता। और ये आपकी जैसे अल्फाज हैं वो पूरे हो रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, आगे खुदा हमें लेके जा रहा है, नए दरवाजे खुल रहे हैं। बस वो इसी वजह से है कि अगर हम अपनी रास्तबाजी में कायम रहते हैं, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हमारी ज़िंदगी में जारी होता है, और वो दौलत क्या दुनिया की हर चीज़ मुहैया करने की कुदरत रखता है। और खुदा का कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब वो बरकत देता है तो वो पुश्त दर पुश्त देता जी, है। आमीन। और खुदा के कलाम में हक में लिखा है कि मैं तेरी रोटी और तेल पर, पानी पर क्या डालूंगा? बरकत डालूंगा। वो कभी भी इंसान को भूखा नहीं मारता, और हमेशा खुदा अपने लोगों को जो है वो मुहैया करता है। खुदा के ऊपर तवक्कल किया करे, पैसे का लालच मत किया करे, क्योंकि मैं आपको अलानिया आज बता रही हूँ कि जो दौलत है, जो पैसा है, वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको गिराने के लिए। जब यीशु अल मसीह को शैतान आजमाने के लिए आया तो उसने क्या कहा यीशु अल मसीह से कि देखिए सारी शान शौकत, देखिए दौलत को, देखिए बड़े बड़े महलों को, देखिए सारी शान शौकत मैं किसको दे दूंगा? तुझे दे दूंगा। वो मसीह को भी गिराना चाहता था, लेकिन वो खुदाए वाहिद है, वो इंसान नहीं था, वो इंसान बनकर आया था, लेकिन वो खुदाए वाहिद था, और वो उससे गुमराह नहीं हो पाया, और उसने उससे फौरन कह दिया कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि खुदा कहता है कि तू सिर्फ खुदावन अपने खुदा ही को सिजदा कर। तो आइए आज इस दौलत को सिजदा करना छोड़ दीजिए, दौलत को खुदा मानना छोड़ दीजिए, दौलत की प्रस्तुत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दौलत से इंसान सिर्फ मौत हासिल कर सकता है। अगर जिंदगी चाहते हैं तो वो सिर्फ खुदा की तरफ से है। We will take a short break. Keep watching The Miracle Program. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करना चाहती हूँ। और आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर जो हर किसी का पसंदीदा टॉपिक है और हर एक शख्स उसको पसंद करता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दौलत के ताल्लुक से, पैसे के ताल्लुक से। और बहुत खूबसूरत बातें खुदा के बंदा पासुन जबार के साथ हो रही थी, खुदा के बंदा पासुन नजीर खोखर के साथ हो रही थी। इसके साथ साथ के इससे पहले हम खुदा के कलाम को सुने तो मैं जानना चाहती हूँ खुदा के बंदा पासुन नजीर खोखर साहब से। पास साहब, अरसा दराज से आप खदमत के अंदर हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने बड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा मशक्कत की, और ना आपने धूप देखी, ना छांव देखी, ना बारिश देखी, बहुत ज्यादा आपने जिंदगी में मेहनत की।
मैं तो जानती हूँ, लेकिन जितने लोग इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जरूर अपनी शख्सी गवाही के बारे में बताएं कि कैसे खुदा ने आपको जो है किस तरह से सरफराज किया और किस तरह से आपने मेहनत की, क्योंकि बाइबल कहती है कि मेहनती के हाथ में क्या है जी, बरकत है। तो मैं चाहती हूँ जरूर अपनी शख्सी गवाही बयान करें। हाँ, थैंक यू जी सिस्टर जी, बढ़िया आपने खूबसूरत बात की। और ये सच बात है कि हमारा सिस्टर के साथ ये हम इनको छोटी बहना का दर्जा देते थे और बड़ा इनके साथ हमारा दर्जा देते थे कि देते नहीं हैं? देते हैं अभी नहीं, उस वक्त भी आप आगे जा करना तो, लेकिन देते थे। लेकिन साथ साथ क्या है, वैसे हमने इनको बहना तस्लीम कर लिया, ठीक है। तो कभी भी बात होती है, आज भी खुदावंद का शुक्र हो, इनके बारे में बताते हैं कि सच्चाई की बात है, सच वही बात है कि पहले रास्तबाजी की। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इनके साथ बड़ा काम किया और हमारे प्यारे भाई अजीम खादिम है पास्टर जॉन एडी साहब सिस्टर्स के साथ, और हमने भट्टों पे बड़ी खिदमत की और वाकई त्यानेदार नौकर की तरह हमने काम किया उसके खेत में। और फिर ना मैंने वाकई धूप देखी ना छाँव देखी। तकरीबन मैं 82 से खिदमत में हूँ। 82 में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मरी में पहला सरमन दिया था, उसके बाद इस्लामाबाद कोड़ियों में भी खिदमत की, और तब से लेकर आज तक हम इसी तरह, हमारे कदम नहीं रुके, दयानतदार नौकर की तरह। और सच बात है कि हमने ये दुनिया की दौलत को अजीज नहीं रखा है, अभी भी सारी बरकतें, आज तक मेरे पास सारी बरकतें हैं। लेकिन वही बात, अगर मैं दौलत के पीछे भागता तो आज खुदा मुझे सरफराज नहीं करता। आज मेरे पास अपना चर्च है जैसे, तो उसमें भी इसके साथ मेरे 3-4 खदाम हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, और मेरी एक अच्छी कलीसिया वर्क है, और मेरी बेटी भी जो है वो भी मेरे साथ मिलकर खिदमत करती है। वो बहनों की मीटिंग चलाती है, लीड करती है, और फिर इसके साथ साथ वो सरमन देती है। और आज तक, जब तब से लेकर आज तक सिस्टर जी, जैसे आपने छोड़ा था ना जिस डगर पर, आपने छोड़ा नहीं बल्कि साथ दिया, और आपने भी आप किया, याद है कि आप कहती थी कि आप आगे बढ़े। इन्होंने बड़ा, मैंने इससे बड़ा कुछ सीखा, और खुदावंद का शुक्र जी, दौलत के पीछे नहीं भागे, खुदा के पीछे भागे हैं, और खुदा ने बरकतें भी दिया है, दौलत के साथ आराम, सुख, चैन दिया है। और अक्सर जब मैं किसी से कहता हूँ जी मेरी जी 50 साल के 60 साल के लागे तकरीबन इसके उम्र है, तो लोग कहते हैं यार अभी भी नहीं। मैंने कहा यार ये क्यों नहीं, खुदा के साथ वफादार, हमने उसकी दौलत को अपनाया, दुनिया की दौलत को नहीं। अगर दुनिया की दौलत के पीछे भागता तो शायद वैसा का वैसा, लेकिन मैंने खुदा से प्यार किया, खुदा से मोहब्बत की, और जैसे मैं आज भी इनकी इज्जत करता हूँ, पहले भी करता था, और ये नहीं तमाम खुदाम की, तो मेरे दिल में उनकी अकीदत होती है। अगर मैं दौलत के पीछे भागता या कहते हैं तो मैं खुदा का बंदा ना कहलाता। इसलिए आज मेरा यही आपके साथ पैगाम है। मैंने भट्टों के काम किया है बन के पूरे पाकिस्तान में, लेकिन दौलत को अजीज नहीं रखा, खुदा को अजीज रखा, खुदा से प्यार किया है। तो इसका अमर पता क्या है, जैसे कहा है सुकून की नींद सोता हूँ, दुआ करके सोता हूँ, सुबह उठते यीशु को वेलकम कहता हूँ, और फिर खुदा की खिदमत शुरू कर देते हैं। तो खुदा उनका शुक्र। इसी तरह जी सिस्टर जी, हमने जब तक हमारे साथ से वफादार रहना और उसी दौलत को हासिल करना, यही यार इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए। मैं ना हनूक खुदा का खादम है, और उसके ताल्लुक से खुदा के कलाम में से पढ़ रही थी कि वो 365 साल तक, मैं समझती हूँ कि आज इतने 6 महीने खादम दे नाल नहीं लोग चल दे। हर बंदा जो है ना वो कहता है पादरी ठीक नहीं है, चलो तो किसी और चर्च चलिए, चलो किसी और पादरी ना काम करिए। लेकिन वो खुदा का बंदा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि 365 साल तक खुदा के साथ चलता रहा। उसकी भी जरूरियात थी, उसका भी खानदान था, उसके भी जो घर वाले थे उसकी भी जरूरियात थी, लेकिन उसने क्या किया, सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलता रहा, और बाइबल कहती है कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। हालेलुया, खुदा की तारीफ करते हैं। तो आज ये हर इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप ऐसे काम करें कि आपको मौत का मजा भी ना चखना पड़े, आपको ये दर्द ना सहना पड़े, बल्कि आप भी हनूक की तरह जो क्या है जिंदा आसमान पर उठाए गए, तो क्या ही खुशी की बात हो। तो आइए आज से अपनी जिंदगी के अंदर से ये पैसे के लालच को, पैसे के पीछे भागने वालों को आज रद्द कर दीजिए, तरक कर दीजिए,
क्योंकि ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत जो है ये इंसान की तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से, शैतान की तरफ से एक बहुत बड़ा हथियार है। आपको गिराने के लिए वो इस्तेमाल करता है, आपको तबाह करने के लिए इस्तेमाल करता है, आपको गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो शैतान के पैरोकार ना बने बल्कि अपनी रूहानी आंखें खोले और देखें कि आप किस राह पर है, कहाँ तेरे पास थी, तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बात सुनते ही ननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और तकरीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बाखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफनाने वाले बाहर दरवाजे पर खड़े हैं और तुझको भी बाहर ले जाएंगे। और वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी, उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के तिलावत किए जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर जी 2 अशखास का जिक्र है और ये दोनों मियाँ बीवी है। जैसे पैसे का टॉपिक है तो मैं सिर्फ 2-3 मिनट में बताऊंगा। खुदा के साथ कमिटेड होना, जो खुदा के साथ कमिटेड होते हैं वो ब्लेस होते हैं, बरकत पाते हैं। और ये इन्होंने क्या किया, उस वक्त लोग रसूलों के कदमों में लाकर रखते, इतनी अकीदत करते थे। जब वो पैसा, सोना, चांदी, घरों को, जायदादों को बेचते थे, कहते थे कि खुशखबरी फैलाई जाए, उसके नाम को जलाल दिया जाए और खिदमत को आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों मियाँ भी, उन्होंने भी एका किया और कहा कि हम अपनी जायदाद बेचेंगे और जाकर जो रुपया पैसा रसूलों के कदमों में रख देंगे। और किरदार अब दोनों का एक एक किरदार नजर आ रहा है, क्या कर रहे हैं। और जब लेकर गया तो बंदे ने जमीन बेची और जाकर रसूलों के पाँव में रखा। तो उन्होंने क्या तुमने इतने को जमीन बेची? कहने लगा, हाँ, मैंने इतने को बेची। अब झूठ है दौलत का, साथ दौलत का। अब खुदा को छोड़कर, है खुदा के साथ, आज भी लोग जब है खुदा के भी साथ है, लेकिन कहते हैं खुदा को भी दौलत को भी। ओके, अक्सर वो कहते हैं ना, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बना, लेकिन इसको हाथ मत लगाने से मैंने कमाया। पैसे भाई आके बड़े डाल देने, यानी उस पे ना बड़ा कितराते। तो ये बंदे ने भी क्या किया और कहा कि हाँ जी। उन्होंने कहा, क्यों तूने खुदा के झूठ बोला? और लिखा है कि उसी वक्त उसी का दम निकल गया। और फिर उन्होंने कहा, हाँ, इतने को बेची, क्योंकि पैसे से प्यार कर लिया। एक तरफ जिंदगी को हासिल कर रहे हैं, एक तरफ खुदा की मोहब्बत है, प्यार है, और सारा कुछ बेचकर खुदा के पीछे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब पैसे को देखा, अब शैतान समा गया। यहूदा में जैसे शैतान समा गया, अंदर शैतान समा गया। और उसने कहा, इतने को ही बेची। और उन्होंने कहा, तूने क्यों, ये दोनों ने एका किया और खुदा के रूह से तूने रूहुल कुदस को तूने रद्द किया। और लिखा है उसी दम वो भी गिर पड़ी, उसी का भी दम निकल गया। और जहाँ पर उसके शौहर को दफनाया था वहाँ ले जाकर उन्होंने भी दफना दिया। तो आज भी याद रखिए, मेरा आपके लिए यही पैगाम है। आज बहुत सारे खिदाम हैं, बहुत सारे घराने हैं जो खुदा के साथ कमिटेड होते हैं, खुदा के लोगों के साथ कमिटेड होते हैं। और जब खुदा के लोग उनके लिए बरकत चाहते हैं, कहते हैं जब हमें कारोबार मिल जाए, जॉब मिल जाए, हमारा कारोबार चल जाए, हमारा फलां का। जब खुदा के खादिम दुआ करते हैं, वो कहते हैं जी आप गवाही देंगे। तो जब गवाही का वक्त आता, गवाही तो देना दरकिनार, वो कहते हैं जी हम हदिया भी देंगे, तय यकीन भी देंगे, इकरार करते हैं। लेकिन उस वक्त जब खुदा खादमों के वसीला से उनको ब्लेस करता है, तो फिर वो दौलत को अपने पास रख लेते, प्यार करते हैं, और फिर वो कभी बरकत नहीं पाते बल्कि लानत पाते हैं। ये आज का पैगाम है कि ये खुदा से मोहब्बत करे, दौलत से प्यार ना करे। दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन जब आप उसी बादशाही की तलाश करेंगे तो ये सारी चीज आपको खुदा मुहैया करेगा। वंडरफुल, जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर नज़ीर खोखर साहब के लिए। बड़ी खूबसूरती के साथ आज हम पैगाम सुन रहे थे दौलत के ताल्लुक से, लालच के ताल्लुक से, कि किस
किस तरह से शैतान जो है वो हमें गुमराह कर देता है, किस तरह से वो हमारे अंदर समा जाता है, किस तरह से हमारी सोच को वो बदल देता है। और जब आप बयान कर रहे थे पास्टर नज़ीर साहब, तो खुदा के कलाम की वो आयत जो है मेरे दिल में आ रही थी कि जब यहूदा इस्करियोती के अंदर भी शैतान समा गया, तो जब उसको पता चला कि मैंने गलत कर लिया है, तो फिर बाइबल कहती है कि वो हैकल में गया और वहीं पर उसने वो 30 सिक्के फेंक दिए। ऐसे ही है कि जो वो पैसा कमाना चाह रहा था, जो दौलत वो कमाना चाह रहा था, जिस पैसे का लालच वो कर रहा था कि ये पैसे से मुझे फायदा हो जाएगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी, मेरी नस्लें बदल जाएंगी, लेकिन बाइबल कहती है कि वहीं पर उसने वो पैसा क्या किया, फेंक दिया। अब हननिया और सफीरा ने भी क्या किया कि जिस दौलत के लिए उन्होंने झूठ बोला, खादमों को धोखा दिया, खुदा को धोखा दिया, अब देखें कि वो दौलत वही की वही पड़ी रह गई। क्या फायदा, दम निकल गया, दम निकल गया। तो क्या फायदा कि अगर हमारे अंदर जिंदगी ना रहे, अगर हम दौलत कमाते रहे, अगर हम दुनिया का सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान ही को दुख दे, तो क्या फायदा। तो इसलिए जरूरत है कि आप सबसे पहला दर्जा अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को दे। जब खुदा आपके साथ होगा तो दुनिया की हर एक चीज आपके आगे आगे होगी और चारों तरफ से खुदा की बरकत जो है वो आपके पास आएंगी। आइए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप गुनाह के अंदर है, आप दुनियादारी के अंदर पड़े हुए हैं, बुरी रवशों के ऊपर है, आप गुनाह के साथ दौलत कमा रहे हैं, आप लालच करके, चोरी करके, धोखा करके दौलत कमा रहे हैं, जिसके अंदर सुकून नहीं है, आराम नहीं है, इत्मीनान नहीं है, अच्छी नींद नहीं है, आप करवटें बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं खत्म ना हो जाऊं, मेरी दौलत न चुरा ली जाए। तो आइए आज अपनी जिंदगी के लिए इत्मीनान को मांगने के लिए तौबा करें, उससे अपने गुनाहों का इकरार करें। और अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, कमजोर हैं, लालच के अंदर है, तो भी आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके लिए भी हम दुआ करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर जबार हमारे साथ मौजूद है, खुदा के खादिम के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से एक दफा फिर तेरे हुजूरी में सरनगू होते हैं और हमारे झुके हुए सारी इस बात की दलील है कि तू हमारा जिंदा खुदा है। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आज की सुहानी सुबह के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इन तमाम बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस खूबसूरत टॉपिक के लिए खुदावंद जो खुदावंद आज तूने हमारी जिंदगी में दिया कि खुदावंद हमने तेरी खादमा के साथ खुदावंद देख मिलकर खुदावंद इस बात पर खुदावंद तेरे लोगों के साथ उन बातों को शेयर किया जिनको हमने जाती तौर पर भी अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद तजर्बाती तौर पर लिया, लेकिन खुदावंद हर एक बात में हमने तुझे आगे रखा है और खुदावंद हमने ये कोशिश की है कि खुदावंद तेरे लोग इस कलाम के वसीला से, इन बातों के वसीला से खुदावंद उस इलाही भेद को हासिल करें। खुदावंद वो तुझसे दिल लगाएं और खुदावंद क्योंकि सारी चीजें तेरे पास हैं, सारी बरकतें तेरे पास हैं, तू हर एक चीज पर कादिर है। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आसमानी बाप हम दुआ गो हैं दोनों खादम मुत्तफिक होकर खुदावंद सबसे पहले किंग टेलीविजन के लिए, खुदावंद तेरे खादम के लिए, पास्टर जॉन एडी साहब के लिए, अपनी प्यारी बहन के लिए, बाची के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद इस खूबसूरत विजन के लिए खुदावंद जो इस टेलीविजन के वसीला से खुदावंद इस गवाही के तौर पर खुदावंद कलाम के वसीला से बहुत से खानदानों में, घरानों में खुदावंद सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त खुदावंद टेलीविजन के वसीला से तेरे कलाम की मनादी की जा रही है। हम उन सारी बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खूबसूरत खुदावंद इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ये हमेशा इसी तरह प्रॉस्पर होते रहें, मल्टीपल ब्लेसिंग्स इनकी जिंदगी के अंदर आए और हम इन टेलीविजन के वसीला से खुदावंद बरकतें हासिल करते रहें और इसी तरह तेरे कलाम को फैलाते और सुनते रहें और तेरा नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए। जितने लोग खुदावंद इस प्रोग्राम को देखें यीशु के नाम में वो खुदावंद बरकत हासिल करें और तेरा नाम जिंदगी में जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद हो। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। खुदा के खादमों ने, हम सब ने मिलकर ईमान से दुआ की और बाइबल कहती है कि ईमान रखो कि तुमको मिल गया। जब आप मांगते हैं तो आपको ईमान रखने की जरूरत है कि मेरे जिंदा खुदा ने मेरे लिए ये काम कर दिया, और यकीनन वो हो जाता है क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम को भी
में बयान किया गया। ईमान रखिए कि खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर दिया। अगर कोई भी खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करता है तो ये दिए गए नंबर पर आप किंग टेलीविजन की टीम से जरूर राब्ता कीजिएगा, ताकि हम भी जाने और दुनिया को बताएं कि आपके जिंदा खुदा ने आपके लिए कितना बड़ा काम किया है। बहुत शुक्रिया खुदा के खादम पास्टर नज़ीर साहब आपका। खुदा आपको, आपके अहले घराना को बहुत बरकत दे और आने वाले दिनों में और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच पास्टर जबार वारिस साहब, आपका भी खुदा आपको, आपके अहले घराना को और खास तौर पर खुदा आपको उम्र की दराजी, पीरी, सलामती अता करे और खुदा बरकत पर बरकत। आमीन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सबों का भी खुदा आपको बरकत दे। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।